औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़े हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक, जिसका यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 5 पार्ट्स किए थे। आज हम उससे ऑनवर्ड 6 to 10 पार्ट्स तक इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को जो है वो कम्प्लीटली देखना है, ताकि आपको साथ साथ चीज़ें जो हैं वो पीछे अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने बाय कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बाय कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए हमने कुछ स्टेप्स जो हैं वो पढ़े थे। वो क्या था कि सबसे पहले तो आपके पास जो एक्स स्केयर है, इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर इसके साथ कोई भी नंबर गिवन होगा, उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करवाना है, ठीक है। डिवाइड करवाने के बाद उसको देन सॉल्व करना है। और इसके बाद फिर हमने क्या करना था सेकंड स्टेप में, कि जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। थर्ड स्टेप में हमने एक्स के साथ वाली वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड करना है। जो आंसर आता है उसको दोनों तरफ प्लस करना है, ठीक है, स्केयर लेके। देन उसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखें ज़रा, एक्स स्केयर के साथ कॉफिशिएंट पहले ही 1 है। एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कांस्टेंट जो है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। एक्स स्केयर माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 195। अब हमने कहा था कि x के साथ वाली जो वैल्यू है इसको 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है। इस 1 को हमने दोनों साइड पर स्केयर लेके क्या करना है, प्लस करना है। 195 प्लस 1 का स्केयर, इसको क्लोज कर लें। देखें, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, तो x माइनस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्केयर क्या होता है, 1। देखिए ना, ये यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, ए का स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर, ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया। अब क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 196। अब यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, x माइनस 1 का होल स्केयर और इसका स्केयर रूट 196 और इसका स्केयर रूट। ये स्केयर से स्केयर रूट कट हो गया। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 196 इसका स्केयर है 14 का। देखिए 14 मल्टीप्लाई बाई 14, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 5, 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 6 9 1, 196 का मतलब है ये किसका स्केयर है, 14 का स्केयर। स्केयर से स्केयर रूट कट हो गया। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस माइनस 14 प्लस 1, इसको सॉल्व करें ज़रा। x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 15। x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 14 में से 1 को माइनस कर दिया, 13, साथ साइन माइनस का। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 15 इंटू माइनस 13। तो यही इसका आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इंतहाई इजी और सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 7 सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, इसको भी सेम एज इट इज। सबसे पहले इसको तरतीब के साथ राइट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर इसको राइट कर लेते हैं 7/2x, ये माइनस है तो जाकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्र, प्लस है तो माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम इन दोनों चीज़ों को राइट साइड पर लेकर, ठीक है। तो इसको अरेंज कर लें थोड़ा सा, एक्स स्क्र प्लस 7/2x माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट के साथ कुछ भी नहीं है, तो सिंपल इसको हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। देखिए ज़रा, एक्स स्क्र प्लस 7/2x इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट राइट साइड पे ले जाएंगे, प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस 15/2। अब x के साथ वाली वैल्यू को 2 के साथ क्या करवाना है, डिवाइड। तो 7/2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, तो 7/4। अब हमने इस जो आंसर आया है इसको दोनों तरफ स्केयर लेकर प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 7/4 का स्केयर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का
स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, इसको क्लोज करें तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 7 ओवर, इसका स्केयर आ जाएगा तो 7/2। क्योंकि देखिए ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके साथ आंसर आ जाता है 7 ए का स्केयर प्लस 2 × ए आपके पास क्या है एक्स, बी आपके पास क्या है 7/4, और इसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 7/2 का, सॉरी 7/4 का स्केयर। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसलिए 7/2 आता है। ठीक है, तो इसको जब हम क्लोज करते हैं 7/4 और इसका स्केयर, क्योंकि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 का स्केयर 49 और 4 का स्केयर 16। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ज़रा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 7/4 का स्केयर, क्योंकि ए प्लस बी का स्केयर आता है, तो यहाँ पे ये है और बी क्या है 7/4 इज इक्वल टू 16। यहाँ से एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16 और 8 को 5 के साथ 15 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 16 16 कट के आ गया 49, 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 120। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 7/4 इसका स्केयर इज इक्वल टू 120 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 16। तो देन देखिए क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 7/4 का स्केयर इज इक्वल टू 120 में 49 को ऐड कर दिया तो क्या आ गया 169/16। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 7/4 और इसका स्केयर और इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 169/16 इसका स्केयर रूट, इस स्केयर से स्केयर रूट कर रहे हो क्या, एक्स प्लस 4/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 जो है वो किसका स्केयर होता है 13 का। आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके देख लेना, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 9, 3 + 3 6 और ये 1। इसका मतलब है किसका स्केयर है 13 का स्केयर है, और 16 किसका स्केयर है 4 का, दोनों का स्केयर रूट अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस कट हो गया, ये भी कट हो गया 13/4। ठीक है, ये माई प्लस है तो जाके माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4 माइनस 7/4। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 13/4 माइनस 7/4 इधर प्लस में, और माइनस 13/4 माइनस 7/4 एक दफ़ा माइनस में, तो ये x इज़ इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा 13 माइनस 7, तो x इज़ इक्वल टू 13 में से 7 को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आंसर आएगा 6/4, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये डिवाइड कर दें 2 पर, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो x इज इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 4 एलसीएम माइनस 13 माइनस 7, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 13 में 7 को ऐड कर दिया 20, साइन माइनस का और 4, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, x इज इक्वल टू -5। इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन सेट आया है वो आपके पास क्या आया है 3/2 और -5, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, इंतहा ईजी है, साथ साथ आप लोगों ने स्टेप्स को याद करना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना। जब हम प्लस माइनस तक सॉल्व कर लेते हैं फिर आपने इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना होता है और एक दफ़ा माइनस में। जब एक दफ़ा प्लस और माइनस में सॉल्व करते हैं देन आपका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4। अब इसमें भी देखें तो सबसे पहले आपके पास कोफिशिएंट अकेला होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए, तो कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब है इसको x के साथ कोई भी चीज़ नहीं है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट होता है इसको राइट साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस है तो राइट साइड पर जाकर -33/4। अब x के साथ वाली टर्म को डिवाइड करते हैं 2 पर, तो 17 × 1/2 तो 17/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17/2 का स्केयर। ठीक है, तो इसको क्लोज कर लें, a
प्लस बी 17/2 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़र 49, 4 कैरी, 7 1 ज़र 7 प्लस 4 11 मल्टीप्लाई 1 7 ज़र 7 1 1 ज़र 1 प्लस करें 9, 7 प्लस 1 8 189। तो यहाँ लिख देंगे 189 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। अब ये एज इट इज़ वैसे ही 4 एलसीएम आ जाएगा -33 प्लस 189 और इधर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ वैसे, ठीक है। 189 में से 33 को माइनस कर दें, 9 में से 3 को माइनस किया 6, ठीक है। इसके बाद सॉरी 1 + 8 1 + 1 क्या था 2, 289 बनेगा, ठीक है 289। अब 5 में से 3 को माइनस कर दिया 8 और ये क्या आ गया 256। तो यहाँ लिख देंगे 256 डिवाइडेड बाई 4 x + 17/2 और इसका स्क्वायर। अब सेकंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या आ जाएगा x + 17/2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 256/4 और इसका स्क्वायर रूट 7 प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, x + 17/2। अब जो 256 है ये किसका स्क्वायर है, देखिए 16 का, मल्टीप्लाई करते हैं 16, 6 6 ज़र 36, 3 कैरी, 6 1 ज़र 6 + 3 9, 1 6 ज़र 6, 1 1 ज़र 1, 6 9 + 6 15, 1 कैरी, 1 + 1 2, यानी कि 16 का स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर और 2 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टेप को गौर से देखना है मैंने किस तरह से किया है। सबसे पहले तो इनके स्क्वायर रूट बनाए, स्क्वायर बनाए, सेकेंड नंबर पे मैंने इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिया ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाए। तो x + 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2, ठीक है। अब ये प्लस हो रहे हैं तो राइट साइड पे जाकर क्या होगा माइनस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2 माइनस 17/2। इनको सोल्व करते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। x इज इक्वल टू -16/2 माइनस 17/2। तो ये एलसीएम आ जाएगा 2 16 माइनस 17 प्लस माइनस माइनस -1/2। इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू -16 माइनस 17, ठीक है। -16 माइनस 17, 7 6 + 7 क्या आ जाएगा 13, 3 1 कैरी, 1 + 1 2 + 3 33/2, x इज इक्वल टू -33/2, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा -1/2 -33/2। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका पार्ट नंबर 8 जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x - +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 - 8/3x + 1 माइनस प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1, सॉरी प्लस इक्वल का साइन लगा लें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास। अब इसको सबसे पहले इसका एलसीएम ले रहे हैं 3x + 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, इसको राइट साइड पे रहने दें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 1 के डिवाइड किया तो ये आंसर है, इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई माइनस ये इससे कट हो गया तो क्या रह जाएगा 8 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। अब 4 3 ज़ा 12, x + 4 1 ज़ा 4 -8। अब ये इक्वालिटी में, जब इक्वालिटी में हो और सेम हो तो इनको कट कर देते हैं, इज इक्वल टू 3x² + 5। जब भी इक्वालिटी में हो और सेम साइन हो तो सेम वैल्यूज़ हो तो वो कट हो जाती हैं। तो क्या आ जाएगा 12x प्लस माइनस माइनस 4 में से 8, 8 में से 4 माइनस किया 4 इज इक्वल टू 3x² + 5। अब इन वैल्यूज़ को हमने राइट साइड पे ले जाना है तो यहाँ 0 रह जाएगा, यानी कि 3x² + 5 -12x
माइनस इधर प्लस हो रहा है 4, तो ये आ जाएगा 3x² -12x और +9 इज इक्वल टू 0। होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी हमने इसको क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया। सिंपल यहाँ पर एलसीएम लिया है, इसको एज इट इज़ वैसे रहने दिया है, इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोनों सेम है, दोनों कट हो गए। इसके बाद देन इसको सिंप्लीफाई किया और ऊपर वाली वैल्यू इसको देन सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। आप देखें सबसे पहले वही स्टेप स्टार्ट हो गया। सबसे पहले कोफिशिएंट अलग होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x² / 3 -12x/3 +9/3 इज इक्वल टू 0/3। 3 से 3 कट, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये आ जाएगा x² -4x +3 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट राइट साइड पे x² -4x इज इक्वल टू -3। x के साथ वाली वैल्यू को 2 पर क्या करना है, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 1/2, 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या आंसर है 2। इनके x² -4x +2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 +2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x-2 इसका होल स्क्वायर। माइनस का साइन क्यों लगाया मैंने, यहाँ तो प्लस है, ये वाला सेंटर वाला साइन देखना है। अगर यहाँ माइनस है तो फिर माइनस आएगा, और अगर प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3, 2 2 ज़ार 4, तो x-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 को माइनस, 3 को माइनस किया 1, और साइन ग्रेटर वैल्यू का 4 का तो प्लस का आएगा। ठीक है, अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आ जाएगा x-2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट प्लस -1 का स्क्वायर, 1 का जो है वो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट, x-2 इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। x माइनस माइनस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, +-1 +2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, x इज इक्वल टू 1 + 2 और x इज इक्वल टू -1 + 2, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू +-1, 2 में से 1 को माइनस कर दिया 1। तो ये आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट आया है वो क्या आया है, 3 और 1, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 का पार्ट नंबर 9। इंतहा ईजी था। सबसे पहले इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, देन हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट नंबर 10 है जी, 7 × x+a² + 3a²। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ज़रा क्या आ जाएगा आपके पास, 7 × सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, a², ये फर्स्ट वाली वैल्यू a, सेकेंड वाली वैल्यू b, a² प्लस 2 × a, आपके पास x है, b क्या है 2a प्लस 2a²। ठीक है, और फिर आएगा +3a² इस इक्वल टू, इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा, 5 7 ज़ार 35 ax प्लस 523 को 5 के साथ 23 को मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 + 1 11, 115 ए और साथ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं ज़रा, क्या आ जाएगा, 7 × x² प्लस 2 2 ज़ार 4ax प्लस 2 2 ज़ार 4a² प्लस 3a² इज इक्वल टू 35a प्लस 115a²। मल्टीप्लाई करें 7 को, 7x² प्लस 7 4 ज़ार 28 x प्लस 7 4 ज़ार 28a² प्लस 33a²। ठीक है, और ये प्लस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, -35a - 115a² इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 7x² प्लस 15ax है। ठीक है, 35ax, क्योंकि 7 को 5 से किया 35, साथ ax, तो ax। अब 20ax और 35ax, यानी कि 35 में से 28 को माइनस कर दें। ठीक है,
क्योंकि ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। 35 में से 28 को माइनस कर दें। 15 में से 7 को माइनस किया, 8 को माइनस 7, 1 में से 2 को माइनस कर, सॉरी 2 में से 2 को माइनस किया 0, यानी कि 7 और साइन ग्रेटर वैल्यू को तो क्या आएगा -7 ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जी ए स्केयर, क्या आएगा 28 ए स्केयर और 3 ए स्केयर। 28 में 3 को ऐड किया 31 ए स्केयर। 31 115 में से 31 को माइनस करना है। 5 में से 1 को माइनस किया 4, 11 में से 3 को माइनस किया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 84। तो क्या आएगा -84 ए स्केयर इज इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आया। अब कोफिशेंट एक्स स्केयर का जब देखे क्वाड्रेटिक आ गया, एक्स स्केयर एक्स और कांस्टेंट। अब हमने इसको मज़ीद वही बाय कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो देखें एक्स स्केयर सेपरेट होना चाहिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 7 ऑफ इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा 7x स्केयर ओवर 7 माइनस 7ax ओवर 7 माइनस 84 ओवर 7 ए स्केयर इज इक्वल टू 0 ओवर 7। ठीक है, ये 7 कट हो गया, ये 7 कट हो गया, एक्स स्केयर माइनस ए एक्स माइनस ये 7 से कट, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, क्या आ गया 12 ए स्केयर इज इक्वल टू 0। डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएं, क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 12 ए स्केयर। अब ए स्केयर, ए को हमने डिवाइड करवाना है 2 के साथ, तो जब डिवाइड करवाएंगे तो ए ओवर 2 आ जाएगा। ए मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 तो ए ओवर 2। तो एक्स स्केयर माइनस ए एक्स प्लस ए ओवर 2 का स्केयर इज इक्वल टू 12 ए स्केयर प्लस ए ओवर 2 का स्केयर। तो ये आ जाएगा एक्स साइन माइनस का तो माइनस ए ओवर 2 का स्केयर इज इक्वल टू 12 ए स्केयर प्लस ए का स्केयर ओवर 2 2 ज़ार 4। 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये वैसे 12, ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा। अब 1 को डिवाइड किया 4 पे तो 4 आ गया, और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48 ए स्केयर प्लस डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा ए स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस ए ओवर 2 का स्केयर। अब एक्स माइनस ए ओवर 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 49 ए स्केयर में 1 ए स्केयर माइनस कर दिए, 1 है इसका कोफिशेंट, क्या आ जाएगा 49 ए स्केयर डिवाइडेड बाई 4। अब इसका क्या करते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो एक्स माइनस ए ओवर 2 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 49 ए स्केयर ओवर 4 का स्केयर रूट और प्लस माइनस स्केयर से स्केयर रूट कट हो गया। एक्स माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 और साथ ए इसका स्केयर आ गया और ये 2 का स्केयर आ गया। इसका स्केयर रूट अलग और इसका स्केयर रूट अलग, क्योंकि 7 का स्केयर 7 7 ज़र 49, 2 का स्केयर 2 2 ज़र 4, तो ये 7 का स्केयर और ये 2 का स्केयर है। तो एक्स माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ए ओवर 2, स्केयर रूट से स्केयर रूट कट हो गए, ये माइनस उधर जाके प्लस, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ए ओवर 2 प्लस ए ओवर 2। अब एक्स इज इक्वल टू 7 ए ओवर 2 प्लस ए ओवर 2। ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस 7 ए ओवर 2 प्लस ए ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया 7 ए प्लस ए, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 ए प्लस ए, क्या आ जाएगा 8 ए ओवर 2। कट करो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, यानी कि क्या आ गया 4 ए। इस तरह से x इज इक्वल टू माइनस 7 ए प्लस ए ओवर 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 ए में से ए को माइनस कर दिया माइनस 6 ए ओवर 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो क्या आ गया माइनस 3 ए। और यहाँ पर क्या आ गया था x इज इक्वल टू 4 ए, ऐसे ही, और यहाँ आ गया था 3 ए। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर राइट कर सकते हैं। आपके पास आंसर जो है इसका क्या आएगा
कि जो सोल्यूशन सेट आया है वो क्या है आपके पास 4a और -3a। तो ये इसका क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि x इज इक्वल टू -3a आया था सॉल्व करने से। ठीक है, इनके x इज इक्वल टू -3a और x इज इक्वल टू 4a। तो ये था आपका इसका पार्ट नंबर 10, जिसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। ये था आपका पार्ट नंबर 10। सिंप्लीफाई करना था, पहले स्क्वायर ओपन किया, देन इसको मज़ीद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि कंप्लीट होगी आज। और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 to 10 जो है वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।